गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करते हैं आज की मार्केट की बात। तो आज 1 मई है, अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है। तो हम अप्रैल का भी देखेंगे कि अप्रैल में मार्केट कैसा रहा, क्योंकि हमने स्टार्ट ऑफ अप्रैल भी डिस्कस किया था कि मार्केट जब मार्च के बाद अप्रैल में ज़्यादातर अगर हम लास्ट 20 से 26 तक की हमने मार्केट की कंपैरिजन की थी तो मार्केट 4 बार अपर साइड में रहा था और अप्रैल में, और जब नेगेटिव रहा तो भी थोड़ा माइनर सा नेगेटिव रहा। चलिए पहले करते हैं कल मार्केट कैसी रही इस पर बात। कल मार्केट अगर आप देखेंगे तो जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई। तो ओपनिंग थी 23,996 पे, क्योंकि उससे पहले वाले दिन की जो मार्केट की क्लोजिंग थी अगर आप देखेंगे तो 24,177 पर 180 पॉइंट अप हुई थी, और कल जो मार्केट हुई है वो 180 पॉइंट डाउन रही है। तो बिल्कुल हम जहाँ परसों थे मार्केट वहीं पे आकर के कल खड़े हुए। तो ये रहेगा ओपन जो 23,996 पे हुई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर 24,087 तक गई, लेकिन 24,100 को क्रॉस नहीं कर पाई और वहीं से फिर वापस आकर के 23,700 वाले इस पे यहाँ पे इसको लो ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी फिर सपोर्ट मिली और दोबारा से मार्केट ऊपर आकर के यहाँ पे 23,997 पे बंद हुई। तो हम वहीं पे हैं जहाँ परसों थे, सेम वहीं आकर के मार्केट खड़ी हो गई है। देखते हैं मार्केट अगर हम इसमें देखें ओवरऑल 15 मिनट के चार्ट पे, तो कल दिन में कैसा रहा मार्केट। देखिए ये ओपनिंग हुई उस टाइम प्रेशर में, हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा प्रेशर्स में है, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल मार्केट के जो भी क्यूज़ थे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे जब बाइंग हुई है सपोर्ट लेवल पे आने के बाद तो फिर मार्केट अप साइड में रहा है। तो यहाँ पर आकर के क्लोजिंग दी है। तो आप अगर देखेंगे डेली मार्केट तो ये देखिए जो ये मैं सिखाऊंगा आपको कि ये सपोर्ट लेवल कैसे निकाले जाते हैं। तो मार्केट हमेशा कैसे इन सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रही हैं। देखिए तो यहाँ पे सपोर्ट है तो इधर मार्केट आती है तो इससे ऊपर सपोर्ट लेती है, लेकिन अगर सपोर्ट से नीचे चली जाती है तो जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब यहाँ पे मार्केट आई तो आप यहाँ देखिए यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे ये पहले जब सपोर्ट था जब मार्केट इससे ऊपर थी, तो यहाँ पे ये ट्राई करता है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की, लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाता तो फिर ये यहाँ पे वापस आता है। जब रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है तो फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है, और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखिए यहाँ से मार्केट सेम इन्हीं लेवल से वापस नीचे जा रही है। तो जब इस सपोर्ट लेवल से नीचे मार्केट गई है तो उसके बाद ये उसके नीचे वाले जो सपोर्ट लेवल है उससे इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ इस लेवल्स पे सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे आकर के यहाँ पे ये फिर रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया इसने। अब यहाँ पे ये राइज से ऊपर नहीं जा पा रही, यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करेगा यहाँ से, ये लेवल हमारा जो 24,100 का ये फिर से हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो इस तरह से चलती हैं। हम इस पर एक लंबा सेशन लेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं मार्केट में। हाँ, तो ये कल की मार्केट, आज मार्केट में छुट्टी है, हॉलीडे है। तो हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स। देखिए यूएस मार्केट्स कल बहुत बढ़िया रही हैं। तो आज हमारा मार्केट अगर ओपन होता तो काफ़ी पॉजिटिव रहता और काफ़ी अच्छे चांसेस थे इन लेवल्स को ब्रेक करने के, जो हमारे भी रेजिस्टेंस लेवल हैं। लेकिन मंडे तक देखते हैं अब मंडे को, क्योंकि हमारे पास हमारे मार्केट जो हैं यूएस मार्केट से क्यूज़ लेके चलते हैं अकॉर्डिंगली। और लेकिन अब मंडे तक कोई और न्यूज़ वगैरह आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसका बेनिफिट इंडियन मार्केट्स को होगा या नहीं। क्योंकि अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी आज 200 पॉइंट्स अप है। तो कल की मार्केट में देखते हैं एफआईएस डीआईएस ने क्या किया। एफआईएस ने जम के सेलिंग की है, पता था लॉन्ग वीकेंड से पहले उन्होंने अपना काफ़ी सेलिंग की है, और डीआईएस ने 3500 करोड़ की परचेज़ की है, लेकिन एफआईएस ने जो 8000 करोड़ की सेलिंग की है उसकी वजह से मार्केट कल 180 पॉइंट्स डाउन रह करके क्लोज हुआ। तो अब हम करते हैं बात, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था मार्च में जैसे 20 में जैसे हुआ था -23% डाउन गया था, तो अप्रैल में 15% अप हुआ था मार्केट। तो यही रहा था ट्रेंड कि अप्रैल में अगर हम देखेंगे तो 21-22 में थोड़ा डाउन साइड में रहा, अदरवाइज़ हमेशा पॉजिटिव रहा है।
तो इस बार भी ये मार्केट ऐसे ही रहा, क्योंकि हमारा मार्च में 11% डाउन गया था मार्केट, ये परसेंटेज में है जो भी ट्रेंड है पूरे महीने का। तो अप्रैल में हमारा मार्केट अभी 7.5% अप हुआ है मार्च की क्लोजिंग से। और अब अगर हम मई का देखें तो मई में हमारे पास 20 में -2.8% डाउन गया था, 21 में 6.5% अप गया था, फिर 22 में फिर -3% डाउन गया था, फिर 23 में 2.6% अप गया, 24 में बहुत हल्का सा 0.03% माइनस में था, तो 25 में 1.7% अप था। तो अगर इस तरह से अगर हम इसको को करेंगे तो इस बार मार्केट में थोड़ा नेगेटिव रहने का वो है, अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखेंगे 2.8 से फिर 3 से फिर बिल्कुल 0.3 आया, तो हमारा ये पॉजिटिव भी रह सकता है, तो हम पॉजिटिव साइड में रहेंगे। तो देखते हैं इस बार कितना पॉजिटिव रहता है मई में। ये पूरा महीने का मार्केट क्लोज होगा उस टाइम पे देखेंगे। तो अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे ये दिखाऊं, मैं इसको मंथली चार्ट्स पे सेट करता हूँ। ओके सॉरी, ये यहाँ पे ये मंथली चार्ट पे हम जाएंगे और मंथली चार्ट को अगर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो ये देखिए आपका अभी ये अप्रैल की कैंडल थी हमारी, और ये मार्च की कैंडल थी, और ये अप्रैल की कैंडल है जो ग्रीन बनी है अभी। तो थोड़ा हमारा 7.5% के करीब अपसाइड रहा है इस बार अप्रैल में। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा जो 25 में भी हम सेम लेवल्स पे थे यहाँ पे, और सेम तरह से कैंडल बनी थी, एक रेड कैंडल, और फिर जो ग्रीन कैंडल थी वो उस रेड कैंडल के अंदर ही बनी थी। तो इसको अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे बात करें तो ये हरामी कैंडल बोलते हैं, तो रिवर्सल के लिए माना जाता है इसको। तो ये जैसे डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो इसके बाद ये जो रिवर्सल यहाँ से हुआ और फिर ये यहाँ से अप साइड चला था मार्केट। तो सेम अब यहाँ से जैसे ये डाउन ट्रेंड आ रहा है और इसके बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो इससे हमारा उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर ये एक फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी हो रहा है कि ये जो यहाँ से ऊपर आया फिर यहाँ नीचे, और अब अगर इससे ऊपर जाएगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न होगा। तो यहाँ से अगर मार्केट 26,200 को क्रॉस करता है तो ये हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। मैं इन पैटर्न्स वगैरह में ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं पे भी सरप्राइज़ दे सकती है। तो हम स्टडी करेंगे कि कैसे रहता है मार्केट आगे। लेकिन अगर हम पैटर्न्स पे बात करें तो ये इस तरह की सिचुएशन से भी लोग स्टडी करते हैं मार्केट को। लेकिन हाँ, तो चलिए ये रहा आज की मार्केट। आज वैसे मार्केट हॉलीडे है, तो आप इंजॉय कीजिए। हैप्पी वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो मिलते हैं मंडे को कैसा रहता है। बीच में अगर मैं कुछ लर्निंग पे वीडियो बना पाया तो करता हूँ, नहीं तो हम मंडे को कनेक्ट करेंगे।